Today, once again, we should consider common errors. There are 5 sentences have been given. So first of all, we should try to understand the grammatical facts and rules regarding this type of sentences to make improvement. Vinay has been in Lucknow 2 months ago. अब प्रायः एगो जो लगा होता है तो ये लोग सोचते हैं कि भाई विनय हैज बीन इन लखनऊ, विनय लखनऊ में रहा 2 महीने पहले। तो भाव ये आया कि 2 महीने पूर्व था। तो यहाँ हमने देखा कि हैड बीन की जगह लोग हैड बीन कर देते हैं, जबकि यहाँ पर होना चाहिए केवल और केवल विनय वाज। हैड बीन की जगह क्या होगा? वाज। ये एप्रोप्रिएट होगा और वाज एप्रोप्रिएट होगा और हैज बीन रॉन्ग। तो सीधा सीधा विनय वाज। इसके बाद जो हम कहते हैं ही लिव्ड इन पटना सिंस 1989। तो प्रायः मैंने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस में लोग टाइम देखते हैं, सिंस फार का प्रयोग तो सोचते हैं सिंस निश्चित समय के लिए होगा, फार निश्चित समय के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं। इस वाक्य में समय दिया है सिंस यानी निश्चित समय के लिए, लेकिन ये नहीं कि सबको। अच्छा, ज्यादातर तो हमने देखा त्रुटियां लोग करते हैं कि उसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन कहते हैं और फॉर सिंस का प्रयोग होगा, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि निश्चित समय हो जब तो या अनिश्चित समय हो तो केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चलेगा, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर ये गलत कॉमन एरर आपको सर्च करना है और उसको स्पॉट करना है, उसके बाद करेक्शन करना है। ही लिव्ड, अब ये कह रहा है कि 1989 से वो पटना, भाव आएगा रहा, रहता था, तो या तो होता में रहता था, हो जाता। लेकिन जब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये 1989 जो समय दिया हुआ है ये किसी भी दृष्टि से सही नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर आपको समय को दृष्टिगत रखते हुए नहीं करना है, बल्कि स्थिति है कि वो 1979 से यानी से पटना में रहा है। अब ये हैज बीन लिव्ड भी नहीं कर सकते, सीधे सीधे यहाँ पर लिव्ड की जगह हैज लिव्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसको नोट कर लें, बहुत ध्यान से देखें कि इस प्रकार की चीजों में प्रायः गलती लोग करते हैं। हमने देखा कि उसमें लिख देते हैं विनय है, जैसे कुछ भी है तो ही हैज बीन लिव्ड या ही हैड बीन लिव्ड, या फिर तो बिल्कुल और बना देते हैं ही हैज बीन लिविंग इन पटना सिंस 19। ऐसा नहीं, ये पास्ट में नहीं होगा, होगा प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, निश्चित समय या अनिश्चित समय के बावजूद। वाक्य की संरचना का भाव देखते हैं। अगला सेंटेंस देखें, ही टोल्ड मी दैट शी वाज इन फॉर 5 days। अब इसमें अनिश्चित समय आया, तो अनिश्चित समय के लिए लोग सोचते हैं फॉर, तो ठीक है 5 दिनों से। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अब ये चूंकि इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, तो इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में लोग गलती ये कर देते हैं कि सोचते हैं भाई ही टोल्ड मी, और यहाँ पर टोल्ड है, यहाँ भी यानी पास्ट की क्रिया है, यहाँ भी पास्ट की क्रिया है, तो सोचते सही होगा। लेकिन इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई समय की, प्रोग्रेसिव सेंटेंस है, यानी 5 दिनों से 5 दिनों तक भाव आ गया, वो बीमार रहा, इसलिए वाज न होकर यहाँ पर क्या होगा? हैड बीन। यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग होगा, कंटिन्यूटी बनी हुई है, यहाँ पर हैड बीन। जबकि आपने इसमें देखा कि हैज लिव्ड आया टाइम, यहाँ हैड बीन क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है, इसलिए हैड बीन का प्रयोग हुआ। अब अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। आई शैल लीव दिस प्लेस बाय द टाइम शी विल कम। भाव क्या हुआ?
मैं ये जगह छोड़ चुका हूंगा उस समय तक जब वो आएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, जब ऐसी बातें करते हैं तो उसमें बहुत सावधान। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा, तो हम लोग ये देखते हैं कि आई शैल, अगर इसको आप शैल लीव कहेंगे तो सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट में है, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसा प्रयोग नहीं होगा। तो क्या करेंगे कि इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में ले जाएंगे। तो यहां पर शैल लीव की जगह अगर आप कर दें फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव लेफ्ट, तो शैल हैव लेफ्ट का मतलब हो जाएगा टेंस करेक्ट हो गया कि यहां पर फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग हो गया। अच्छा, उसके बाद इधर कह रहा बाई द टाइम शी विल कम। अब क्या विल हो जाए जब इधर फ्यूचर परफेक्ट हो गया, तो जब इधर फ्यूचर परफेक्ट हो गया तो नियम है कि फ्यूचर परफेक्ट एक तरफ तो दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए इसमें यहां भी बदल जाएगा और ये बदल हो जाएगा विल कम की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया सी के साथ एप्रोप्रिएट सिंगुलर में कम्स हो जाएगा। तो आई शैल हैव लेफ्ट दिस प्लेस बाय द टाइम शी कम्स। अब इसका भाव हो गया कि मैं ये जगह उस समय तक छोड़ चुका हूंगा जब वो आएगी, यानी आती है। तो आएगी में विल कम नहीं, नियम एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट तो दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे एक तरफ पास्ट परफेक्ट तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट, वैसे यहाँ एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट का नियम है। अब अगला सेंटेंस जो देखें ये तो बहुत ही सावधानी से करने वाला है। लिखा है कि सी केयरफुली डज हर वर्क। इसमें केवल पोजीशन ऑफ द एडवर्ब गलत है। पोजीशन ऑफ द एडवर्ब, अगर आपने एडवर्ब की पोजीशन मनमानी ढंग से इधर से उधर कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो उसमें आर्बिट्रेरी नहीं, इन अकॉर्डेंस विद ग्रामेटिकल रूल्स यू विल हैव टू गो अहेड। तो सी केयरफुली डज वर्क, अगर इसको कह दो सी डज हर वर्क केयरफुली तो आपका काम बन जाएगा। जैसे सी केयरफुली डज हर वर्क, तो डज ऐसे करके ये डज पहले ले आओ क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है क्रिया को। तो सी ये हो गया और इसमें डज पहले आ गया और केयरफुली इसके बाद। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। सी डज केयरफुली हर वर्क, और ये कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट हर वर्क। और इस प्रकार से वर्ब एडवर्ब की प्रॉपर कोई भी पोजीशन जब तक प्रॉपर नहीं होगी तो वाक्य गलत हो जाएगा। अब एडवर्ब की पोजीशन को आगे एक वाक्य में और देखें जरा आप लोग। जैसे मान लीजिए वाक्य हमने दे दिया कि he was died unfortunately। तो इस वाक्य को आप देखें, he was died unfortunately, वो दुर्भाग्य से मर गया। तो देखने में लग रहा ठीक, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो है वो he was died unfortunately में ये अनफॉर्चुनेटली वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए वर्ब के बाद लगाने का कोई सवाल नहीं। देखिए अब वाक्य को ध्यान से पढ़िए, वो दुर्भाग्य से मर गया। अगर मैं कह देता कि he was died तो भी आपकी वाक्य की पूर्ति हो जाती, वाक्य कंप्लीट हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक विशेष शब्द हो गया, यानी कि भाषा का स्टैंडर्ड उठ गया, एनरिच हो गया। तो जब कोई भी एडवर्ब पूरे वाक्य में चार चांद लगाए, पूरे वाक्य में विशिष्टता लाए, तो सबसे पहले प्रयोग होता है टॉप पे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी अनफॉर्चुनेटली आपको यहां लगाना पड़ेगा। कहां लगाना पड़ेगा? यहां लगाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली का प्रयोग आपको यहां करना पड़ेगा और उसके बाद आप लिख दीजिए ही वाज डाइड। अभी आपका बन गया अनफॉर्चुनेटली ही वाज डाइड। तो इसमें जब यहां प्रयोग आ गया तो आपका वाक्य भी सही हो गया और ये व्यवस्था भी बन गई कि भाई ये संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है।
और जब संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है तो निश्चित रूप से सबसे पहले आता है। अब जैसे एक और वाक्य देखिए, जैसे मैं कहूं कि मोहन always tells कोई भी सेंटेंस ले लिया, मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर कि एक सामान्य वाक्य ले लिया कि जैसे मान लीजिए सेंटेंस को ऑलवेज का प्रयोग करने में, तो यहाँ ले लिया मोहन टेल्स एलाई ऑलवेज, ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा बदल दो, मोहन टेल्स एलाई ऑलवेज। अब आप देखिए ऑलवेज एडवर्ब है, तो एडवर्ब की पोजीशन को सही करने के लिए और ग्रामेटिकल एरर को सही करने के लिए आप देखिए कि मोहन झूठ बोलता है और हमेशा, तो इसमें ऑलवेज की पोजीशन गलत हो रही है। अगर प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो भी गलत मान लिया जाए। इसलिए यहाँ पर मोहन में अगर ऑलवेज आप पहले कर दें, मोहन में ऑलवेज को इधर लगा दें कि मोहन ऑलवेज पहले में, तो आपकी वाक्य की संगति सही बन गई, मोहन ऑलवेज टेल्स ए लाई, और इस प्रकार से वाक्य की संरचना आपकी हो गई, यानी प्रॉपर प्लेसमेंट ये हो गया। तो यहाँ पर मोहन को मॉडिफाई कर रहा है, तो जिसको मॉडिफाई करता है उस शब्द के बाद आता है एडवर्ब। और तीसरी एडवर्ब की एक पोजीशन और होती है कि जैसे मान लीजिए कहीं भी वर्ब आया तो वर्ब को तो मॉडिफाई करेगा ही करेगा एडवर्ब। जैसे हमने कहा ही वॉक्स स्लोली, अब इसमें आप देखिए कोई त्रुटि नहीं, क्योंकि चलने की क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है, वो कैसे चल रहा है, स्लोली। तो यहां पर इसकी एंड पोजीशन हो गई एडवर्ब की, और इस प्रकार से वाक्य इसमें नो एरर, ये सही वाक्य है। तो इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए सब चीज को आप करेंगे। और एक लास्ट वाक्य और देख लें, जैसे हम लोग कहते हैं कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं तो ये मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं होता, नियम से। और ट्रिक ये है कि अगर आप थोड़ा वाक्य को पढ़ेंगे तो अपने आप वो चीज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सा एडवर्ब कहाँ है। तो अगर एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करेगा, पूरे वाक्य में चार चार लगाए, सबसे पहले एडवर्ब लगाओ। और अगर एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करे तो वर्ब के जस्ट बाद लगाओ। और अगर वर्ब कोई भी एडवर्ब सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे तो सब्जेक्ट के बाद लगा दो। तो इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान से समझ ले, और कल इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।